आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक इन लाइक हिंदी और इंग्लिश बिकॉज ट्रेटिनॉइन के जो मेरे व्यूअर्स हैं दे आर सम ऑफ द वंस हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, सम ऑफ देम अंडरस्टैंड हिंदी। तो लाइक इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 वीडियोस लेट्स जस्ट जेल देम अप और थोड़ा सा हिंदी में बोलूँगी, थोड़ा इंग्लिश में, ताकि सबको ही समझ आ जाए, यू नो। तो इस वीडियो में व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज ऑब्वियसली माई 6 month अपडेट, लाइक ट्रेटिनॉइन मेरे लिए किस तरह से काम किया एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट आई गॉट फ्रॉम इट एंड हाउ माई जर्नी हैज़ बीन। किसी भी क्रीम में नहीं हुई आज तक और किसी भी चीज़ में नहीं हुई जितनी ट्रेटिनॉइन ने मुझे हार्ड टाइम दिया है, एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दैट। बट विद दैट बेनिफिट्स ऑल्सो आई हैव गॉट, व्हाट आर दोज बेनिफिट्स ऑब्वियसली मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द notification bell and please like this video because it makes a lot of difference. Please do that. So सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मंथ की. The very first month was like okay, I wasn't like much aware about this cream. मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. मैंने लिया like dermatologist ने मुझे recommend किया because I was having a lot of you know माउथ के अराउंड स्माइल लाइंस काफ़ी दिखने लग गई थी और काफ़ी ज़्यादा ये जो 11 वाला साइन होता है ना वो बनने शुरू होने लग गया था. तो आई वॉज अ लिटिल कंसर्न. तो वो चीज़ मैंने करी एंड आई द डर्मेटोलॉजिस्ट टोल्ड मी ओके दैट नाउ दैट यू आर लाइक यू नो लेट 30s या 40 हो तो आप 0.05 से आप शुरू कर सकते हो. बिकॉज नॉर्मली अगर कोई यंगर में आते हैं तो 0.025 से नहीं शुरू करते हैं. तो एंड आई हैव बीन यूजिंग अदर रेटिन ऑयल प्रोडक्ट्स ऑल्सो पहले भी. सो माई फेस और माई स्किन इज़ यूज टू. तो एज सुन एज आई स्टार्टेड यूजिंग तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैड रिकमेंडेड दैट इन द फर्स्ट मंथ आपको सिर्फ once a week ही लगाना है. तो आई वाज लाइक ओके एंड देन आई अप्लाइड once a week. बट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने थोड़ी सी नो बोला था पी साइज अमाउंट, बट हमारी आदत रहती है ना कि नहीं यार थोड़ा ज़्यादा लगा लो तो शायद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएँ. दैट इज़ व्हाट आई डिड. थोड़ा ज़्यादा ही लगाया और क्या हुआ कि मेरी स्किन जो है इट इज़ कॉम्बिनेशन टू ड्राई. नाउ इट्स बिकमिंग मोर ड्राई बिकॉज नाउ आई एम एजिंग. तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग वो ड्राइनेस जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी. स्पेशली अराउंड दिस एरिया में स्किन स्टार्टेड पीलिंग. इधर में पीलिंग होने शुरू हो गई. दिस एरिया यूज टू पील अ लॉट. और ऊपर से जो है ना आई स्टार्टेड सीइंग मोर ऑफ रिंकल्स मैन. मतलब हे भगवान ये मुझे क्या दे दिया. इट इज़ नॉट इवन वर्किंग इन द पॉजिटिव वे. ये तो और ज़्यादा मेरी झुर्रियाँ पड़ रही हैं और ज़्यादा आई एम सीइंग लाइक थिंग्स आर गेटिंग वर्स. तो इवन इन फैक्ट डे बिफोर येस्टरडे वन ऑफ यू ऑल्सो आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन दैट दिस इज हैपनिंग विद मी. तो मैंने क्या किया मैं आपसे बताऊंगी अभी. थोड़ी सी ड्राई पीलिंग जो है मुझे 3rd वीक में दिखना शुरू हुई. फर्स्ट 2 weeks आई कुडंट सी एनीथिंग. मतलब कुछ हो भी रहा है या नहीं, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग. देन आई लाइक ओके लेट मी ट्राई इट एटलीस्ट 3-4. कहते हैं ना कि महीना आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए एंड देन यू गेट टू नो अबाउट द क्रीम. तो 3rd या 4th वीक में स्टार्टेड सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ पीलिंग अराउंड दिस एरिया और आई वाज सो हैप्पी एक्चुअली. मुझे लगा वाओ ये क्रीम जो है वर्क कर रही है. बिकॉज जब आप पीलिंग देखते हो कुछ होते हुए देखते हो अपने फेस पे तब आपको लगता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है. और बहुत सारे लोगों के आपके कमेंट भी आते हैं कि यार नथिंग इज हैपनिंग टू अस, इज इज नॉर्मल. या इट्स नॉर्मल. Maybe your skin is much more like tougher. It can like sustain that tretinoin का जो वार है वो अच्छे से झेल पा रही होगी आपकी स्किन. मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो इसलिए उसमें ज़्यादा यू नो साइड इफेक्ट्स दिखाई दिए. वो हो गया. उसके बाद फर्स्ट मंथ तो ऐसे निकल गया. थोड़ी सी ड्राई स्केलिंग हुई ये हुआ एंड आई गॉट अ लिटिल एक्साइटेड. जब थोड़ी थोड़ी पीलिंग होने शुरू हुई लाइक नहीं यार कुछ हो रहा है, नीड टू कीप ऑन डूइंग. तो फिर ऑब्वियसली जैसे रिकमेंडेड होता है कि आपको 2nd मंथ में जो उसको 2 बार मतलब ट्वाइस वीक आपको लगाना होता है ना. आई स्टार्टेड डूइंग दैट बट स्टिल आई वाज़न्ट हैप्पी इन वे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी. एंड ड्राई भी इस वे में हो रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था और ज़्यादा झुर्रियाँ दिख रही है. मेरे डार्क स्पॉट्स और ज़्यादा उभर के आ रहे हैं. मैं काली मतलब कालापन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काले होने में कोई बुराई है. मतलब स्किन वॉज बिकमिंग वेरी डार्क एंड अजीब सा यू नो एक मतलब क्या कहेंगे उसको अंडरलाइंग एक अलग सा टिंट सा आ गया था. ऐसे लग रहा था जैसे मेरी स्किन टैन हो गई है, काली पड़ रही है. तो उसमें फिर मैंने रिसर्च किया कि यार फिर मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को इनफैक्ट कॉल किया एंड शी टोल्ड मी दैट रचना आई थिंक मेन थिंग इज़ दैट बिकॉज योर स्किन इज़ अ लिटिल ड्राई एंड आई ऑल्सो डिडंट मेंशन कि आपको यू शुड यू नो स्टार्ट यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजर विद दैट. यू नो व्हेन यू अप्लाई इट उसके बाद थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा लो लाइक हाफ एन आवर उसको रहने दो एंड देन यू अप्लाई द मॉइस्चराइजर. डोंट अप्लाई बिफोर दैट. उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन की जो इतनी एक्सट्रीम ड्राइनेस है ये थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी और आपको उतने ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देंगे. मैं पहले नहीं बता सकती थी. अब इस मतलब मन में ना ऐसे मुझे हो रहा था कि शिट यार मेरा पता है कितना मतलब कितनी टेंशन आपको हो जाती है लाइक स्किन और फेस पे कुछ होने लग जाए तो हाउ टेंस यू आर. ओ माय गॉड आई वाज लाइक हे भगवान. तो उसके बाद जब मैंने फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू किया देन
वर्कड फाइन। उससे फिर वो जो पीलिंग है वो थोड़ी सबसाइड हुई, उसके लिए मुझे थोड़ा दुख हुआ था कि पीलिंग क्यों नहीं हो रही यार, थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड मंथ, फिर सेकंड मंथ में मैंने जो गलती की, और बाप रे उससे तो मुझे I had such a hard time, man. What I did was, I didn't know that you're not supposed to mix this tretinoin with vitamin C. And that time I was using Sugandha का vitamin C. So what I did one day, because obviously मुझे लग रहा था कि डॉक्टर ने तो बोल ही दिया कि मॉइस्चराइजर लगाओ और ये करो, तो I thought okay, tretinoin लगा लिया। उसके बाद like half an hour या 1 घंटे के बाद I applied vitamin C serum. Oh my goodness, अगले दिन मतलब छोटे से दाने हो गए, एंड माई स्किन बिकेम लाइक जैसे चिकन की वो नहीं होती है टांग, या अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो आपको पता होगा, या अदरवाइज जैसे वो चिकन ऐसे छोटे बम्स हो गए पूरे फेस पे, एंड दैट इज़ कॉल्ड डर्माटिटिस, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। उस तरह की वो बीमारी होती है विच इज़ लाइक इन मतलब योर स्किन इज़ इन्फेक्टेड, या फिर आपकी स्किन जो है इट इज़ रिएक्टिंग बैडली। तो आपको विटामिन सी और रेटिनॉल तो कभी भी मिक्स नहीं करना। दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यूल डू। मैंने किया, एंड देन आई लर्नड इट द हार्ड वे। फिर उसके लिए what I did is I applied aloe vera gel somewhere, I did my research, and then फिर से मतलब मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट को कॉल करने का मन नहीं करा, तो मतलब गालियाँ देगी मुझे कि हे भगवान किस तरह की क्लाइंट है, इसको कुछ क्रीम लगानी नहीं आ रही है, एक सिंपल सी क्रीम ही तो दी है। तो हम लाइक ओके, आई विल डू माई ओन रिसर्च, आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर हर अगेन। तो मैंने रिसर्च की, तो मुझे एलोवेरा जेल आप लगाएं, देन आई बॉट द वाओ एलोवेरा जेल, उसको लगाना शुरू किया। उससे भी उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अपना प्लांट खरीदा एलोवेरा जेल का, और फिर उसको जो वो फ्रेश पल्प है वो लगाना शुरू किया फेस पे। तब मेरी स्किन, फिर वो जो सेकंड मंथ था ना, मैं इतनी ज़्यादा मतलब घबरा गई थी, बिकॉज आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि व्हाट वाज द मतलब हुआ क्या। मैं तो कंफ्यूज थी, हुआ क्या भाई, क्यों ऐसे मेरी स्किन रिएक्ट कर रही है। तो आई स्टॉप यूजिंग ट्रेटिनोइन फॉर द सेकंड मंथ। लाइक आई थिंक सेकंड के मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स आई डिडंट यूज़ एट ऑल। मैं हिम्मत हार रही थी एक्चुअली, मैं सोच रही थी नाउ आई एम गोना गिव अप, मैं नहीं यूज़ करूँगी, मैं कुछ और देखती हूँ, लेट मी फाइंड सम अदर। फिर थर्ड मंथ जब आया, जब थोड़ी मेरी नॉर्मल हो गई स्किन, वो डर्मेटाइटिस से रिकवर हो गई, लाइक ओके लेट्स गिव इट वन मोर चांस, बिकॉज फिर मैंने पढ़ा कि ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी टफ टू गो विथ रेटिनॉइन द वेरी फर्स्ट 3 months, एंड देन इवेंचुअली जब आप करते हो, अगर आप मतलब कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो अगर आप इसके आगे निकल गए दैन द स्किन इज़ गोइंग टू बिकम लाइक ब्यूटिफुल। तो उसी उम्मीद में फिर मैंने थर्ड मंथ यूज़ करना शुरू किया। देन ऑल्सो इट वॉज नॉर्मल, नथिंग फैंसी हैपेंड, ऐसे कोई चमत्कारी कुछ मैंने अपने चेंजेस नहीं देखे। आई वाज स्टिल अप्लाइंग इट लाइक 2 times only I applied that time also, because I was thinking कि second month, because I didn't use much, maybe my skin is not that much used to, तो third month में भी I should apply 2 times only. So I applied it 2 times, and that's that. Now coming in the 4th month, that was the time when I started actually seeing the results. Little bit, को बहुत बड़े drastic नहीं. Tretinoin is such a tough cream, man. Even if you apply vitamin C or if you apply other AHA or BHAs, they also start giving you results like within the month. I'm like, Tretinoin क्या cream है यार? It doesn't give any results only. What the hell? But still I was being patient. मतलब इतनी patient तो I don't think मैं किसी भी cream के साथ रही हूँ. But I wanted to give it a like बहुत बड़ा ट्राई मैं इसको देना चाहती थी, बिकॉज आई हैव बीन इम्प्रेस्ड बाय हॉट एंड फ्लैशी। आई डोंट नो यू सी हर वीडियोज और नॉट, शी स्वेयर्स बाय retin-a एंड शी हैज़ बीन यूजिंग इट फॉर लाइक 5 years, एंड इफ यू लुक एट हर स्किन ना मैन, शी इज़ लाइक 50 year old है वो, आई थिंक मोर देन 50 years old शी इज़, एंड इफ यू लुक एट हर स्किन शी कैन लिटरली बीट द वंस इन देयर 20s, मतलब इतनी अच्छी स्किन उनके पास है। तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड। आई एम लाइक नहीं, मुझे करना ही है, आई हैव टू कीप ऑन ट्राइंग इट। फिर 4th month में जब जैसे कि मैंने बताया, आई वाज डूइंग यूजिंग इट ओनली ट्वाइस अ वीक, थिंग्स वर इम्प्रूविंग, अ लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट आई वाज सीइंग इन माई डार्क स्पॉट्स। वो जो डार्कर से थोड़े लाइटर ब्राउन हो रहे थे, एंड आई वाज ऑब्जर्विंग कि जहाँ जहाँ पीलिंग हुई थी वहाँ थोड़ी स्किन जो है सॉफ्ट हो रही थी, थोड़े ओपन पोर्स भी बंद और क्लोज हो रहे थे, और उसके अलावा आई वाज सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ इवनिंग आउट ऑफ स्किन, और थोड़ी ग्लो भी आ रहा था फेस के ऊपर। Then that was the 4th month. Now coming to the 5th month, and then I thought कि नहीं, मुझे I have to increase the frequency. I need to keep it for like 3 days a week. तो वो मैंने करना शुरू किया, और 5th month में I was seeing कि हाँ यार थोड़े results मिल रहे हैं, better हो रहे हैं, especially around ये जो आपका क्रो फीट एरिया होता है, बिकॉज अदरवाइज मेरी जो ये रिंकल्स है बहुत ज़्यादा डार्क हो रही, मतलब क्या कहते हैं उसको, डीप सेट हो रही थी, और वो तो आई स्टार्टेड सीइंग कि भी भर रही हैं, दे आर लाइट, मतलब दे आर फ्रॉम डीप सेट रिंकल्स दे आर बिकमिंग फाइन लाइन्स नाउ, नॉट दैट डीप, एंड देन स्माइल लाइन ऑल्सो थोड़ी इम्प्रूव हुई। और फिर
डार्क स्पॉट्स में उतना ज़्यादा फ़र्क मुझे दिख नहीं रहा था. आई वाज लिटिल लाइक डिसअपॉइंटेड एक्चुअली, बिकॉज मैं सोच रही थी कि डार्क स्पॉट्स भी काफ़ी अच्छे से लाइटन अप होंगे, बट उतने हुए नहीं. द रिंकल्स एंड ऑल दे वर लाइक गेटिंग, क्या कहेंगे उसको, थोड़ा उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा था, बट overall in the dark spot thing it wasn't working that much and I was a little disappointed. And then I think the other factors also might have contributed because मैं vitamin C भी use कर रही थी सुगंधा का, उसका white lotus moisturizer भी use कर रही थी. And then with that I have had started like 5th month में I had started using this saliva technique also, which started evening out my skin. उसके अलावा मैंने rosehip oil भी use किया. तो there are so many other things also which work in like conjunction. हमें पूरा एक credit जो है Tretinoin को नहीं दे सकती कि दैट इट हैज़ इम्प्रूव माई स्किन अ लॉट. 6 मंथ मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया. I'm like नहीं, आई डोंट वांट टू अप्लाई इट. फिलहाल भी मैंने छोड़ा ही हुआ है. लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई एम नॉट अप्लाइंग इट. और इसलिए क्योंकि आई एम गिविंग ए ब्रेक, जबकि ऐसे ब्रेक देनी नहीं है. आई एम ट्राइंग सम अदर प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ देम डोंट जेल विद रेटिनॉइड, लाइक बाइंग दिस द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड 7%. I don't know about that, but one thing I want to say is that Tretinoin has definitely helped in making my skin barrier जो होता है ना आपका, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था पहले कि कुछ भी लगाया तो रिएक्शन हो जाता था, या मैं ग्लाइकोलिक एसिड नहीं लगा पाती थी, या ये चीज़ें वो चीज़ें. इट हैज़ मेड माई बैरियर स्ट्रॉन्ग. रिंकल्स भी इनफैक्ट माउथ के अराउंड जो थे, जो काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहे थे, दे हैव लिफ्टेड अप. और आइज़ के अराउंड क्रोज फीट हैज़ लिफ्टेड अप. इन द लॉन्गर रन इट डज बेनिफिट यू एंड इट will make a lot of difference, so do keep using it. I hope you guys like this video. If you did, please do subscribe और please notification bell दबा देना. like भी कर देना, इस बटन को like बटन भी दबा देना, और अपना ध्यान रखना. I'll see you in the next video. और नीचे कमेंट करना आपका क्या ख्याल है इसके बारे में and how it has been working for you Tretinoin, and I'll see you in my next video. Bye.